पहले मैं सोचती थी कि खूबसूरती सिर्फ महंगी चीज़ों में होती है, खासकर जब मैं यूके और कनाडा में रहने वाले मुस्लिम्स का रमज़ान डेकोर देखती थी। लेकिन फिर एहसास हुआ कि असल खुशी कीमत में नहीं, बल्कि उस मोहब्बत और नीयत में है जो हम घर सजाने में डालते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम बनाएंगे रमज़ान डेकोर मोहब्बत और नीयत के साथ। आज की वीडियो में गाइस हम बनाएंगे 2 रमज़ान डेकोर और इन दोनों के हैं फर्दर 4 पार्ट्स। तो मैं बनाने लगी हूँ सबसे इजी वाला रमज़ान डेकोर। मैंने सोचा भी नहीं था गाइस कि ये वाला DIY इतनी इजीली बन जाएगा, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं इसको बनाऊंगी वॉल पुट्टी की हेल्प से, मतलब कि सिरेमिक वाला लुक दूंगी जैसा कि मैंने पिनिंटरेस्ट पे देखा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर काम में कोई ना कोई भलाई होती है। तो मैंने जब ये कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए तो किसी वजह से मैंने वीडियो शूट करना बंद कर दी, मतलब कि मैंने उस दिन वीडियो शूट नहीं की। तो रात को बैठे बैठे मेरे माइंड में आइडिया है कि क्यों ना मैं इसे व्हाइट पेपर से कवर कर लूँ बजाय कि मैं इस पे वॉल पुट्टी यूज़ करूँ। अब तो गाइस ये DIY मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ईजी है कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी इसे ईजिली रिक्रिएट कर सकता है। अब बारी थी मून बनाने की, जो कि मैंने दोनों एलिमेंट्स के ऊपर लगाए, और एक मैं बनाऊंगी बड़े वाला मून, क्योंकि मून के बगैर तो हमारा रमज़ान का कोई भी DIY नामुकम्मल है। तो यहाँ पर मैं मून बनाने लगी हूँ बहुत ही इजी तरीके से। तो इस वाले मून को भी मैं बनाने लगी थी थर्मोकोल और वॉल पुट्टी से, लेकिन फिर मैंने देखा कि जब पूरा DIY इतना इजी है तो मून भी मुझे किसी इजी मेथड से बनाना चाहिए। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड से मून को कट कर लिया और अब मुझे चाहिए एक वाइट कलर की शीट, और उससे भी मैं कट कर लूँगी एक मून। और मुझे चाहिए एक पंचिंग मशीन, मेरे पास सर्कुलर वाली थी। आप अगर चाहो तो गाइस मून वाली, स्टार वाली या फिर हार्ट शेप वाली पंचिंग मशीन यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से गाइस आप मेहराब बना सकते हो, डिफरेंट तरह की जाली बना सकते हो, जो कि हम इस्लामी डेकोर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मून के ऊपर एक पूरी लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँ, मतलब कि वॉल पुट्टी, थर्मोकोल, टिश्यू पेपर या कपड़े से हम किस तरह रमज़ान के लिए मून बना सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मून लिखकर मुझे बता सकते हो। तो मैं बहुत जल्द मून से रिलेटेड एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये देखो गाइस, इतनी जल्दी और इतनी इजीली हमारा ये वाला मून तो रेडी हो चुका था। तो अब बारी थी इन तीनों पार्ट्स को असेंबल करने की। इन तीनों एलिमेंट्स को असेंबल करने के लिए यहाँ पर मैंने लिए केक की बेस, और ग्लू गन की हेल्प से इन तीनों एलिमेंट्स को हम इसके ऊपर चिपका देंगे। इस वीडियो में तो गाइस मैंने बनाया है रमज़ान से रिलेटेड डेकोर, लेकिन आप सदका बॉक्स, तस्बीह या फिर बुक मार्क वगैरह बनाना चाहते हो तो आप मेरा रमज़ान क्राफ्ट से रिलेटेड पार्ट 1 चेक कर सकते हो। चलें अब बनाते हैं हमारा सेकंड वाला रमज़ान डेकोर। गाइस यहाँ पर मैंने एक मेहराब की शेप को ड्रॉ कर लिया था, और ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पर कुछ जुगाड़ करने वाली हूँ। आप लोग गेस करो कि ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पर क्या बनाने वाली हूँ। चलो मैं आपकी गेस करने में हेल्प कर देती हूँ कि यहाँ पर जो डेकोर बनेगा वो बनेगा एक इस्लामी लैम्प, मतलब मेहराब शेप वाला और गुंबद वाला। लेकिन ये आप लोग गेस करो कि इस ग्लू गन से मैं क्या बना रही हूँ। चलें आप जल्दी से गेस करें, इतनी देर में मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह मैंने बनाया है पूरे 4 पीसेस। यहाँ पर गाइस मैंने जो भी स्ट्रक्चर बनाया, पहले मैंने इसे बनाया था पेपर के ऊपर और एक मैंने बनाया था बटर पेपर के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे गाइस के ग्लू गन की हेल्प से जब मैंने पेपर के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया तो पेपर्स के साथ ही चिपक गया होगा। तो इसका सोल्यूशन ये है, इसे बनाने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना और कपड़े से रब करना है, तो जितना भी पेपर होगा वो रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर। तो गाइस ये बनाई है मैंने लैंप के लिए जालियाँ, नेट, और यहाँ पर मैंने एक बल्ब का ऊपर वाला पार्ट लिया था। इन सब चीज़ों के ऊपर गोल्डन कलर कर लिया, और अब बारी थी मेन स्ट्रक्चर की। तो उसके लिए मैंने ले लिया एक मेडिसिन का बॉक्स। जब मेडिसिन बॉक्स मेरी हर वीडियो में यूज़ होता है, चाहे वो किचन हो, चाहे सोफ़ा सेट बनाना हो या टेबल, तो इसलिए मैंने अपनी रिवायत को कायम रखते हुए रमज़ान डेकोर में भी इसी मेडिसिन बॉक्स को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर मैंने इसमें से कुछ पीसेस को कट कर दिया और इसे कवर करेंगे वाइट पेपर से। मेरे बाकी डेकोर आइटम्स भी गाइस वाइट और गोल्डन कलर के हैं, तो इसलिए इसे भी मैंने वाइट पेपर से ही कवर किया। आप लोगों ने गाइस कभी नोटिस किया कि हम पाकिस्तानी और इंडियन मुसलमान अपने घरों को रमज़ान पे इतना डेकोरेट नहीं करते जितना अमेरिका, कनाडा या दूसरे मुल्कों में रहने वाले मुसलमान करते हैं। मतलब कि सहरी और अफ्तारी के टाइम भी उनके टेबल्स के ऊपर रमज़ान डेकोर होते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो फिर मुझे एक आंटी ने बताया, जैसे कि लोग क्रिसमस पर या फिर दिवाली पर घर को डेकोरेट करते हैं, तो इसलिए हमें रमज़ान या ईद पर भी अपने घरों को डेकोरेट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, वो लोग अपने मुल्क से दूर रहते हैं, जैसे कि अब इंडिया या पाकिस्तान, हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मुसलमान होते हैं। हमें बच्चों को मजहबी चीज़ें बताने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बड़ों को देखते हैं और खुद ब खुद फॉलो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होगा कि रोज़े हैं, रमज़ान है।
तो उनका केस हमसे थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए वो लोग थोड़ा ज़्यादा एहतमाम करते हैं। मेरी तो गाइज़ इस बारे में यही ओपिनियन है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हो मुझे ज़रूर बताना। आप लोग सोच रहे होंगे गाइज़ कि मैंने 4 एलिमेंट्स तो बनाना सिखा दिए, ये 5वां एलिमेंट्स कहाँ से आया। तो इसे गाइज़ मैंने बनाया था पार्ट 1 में एज अ हैंगिंग। अगर आपने गाइज़ इस वीडियो को थोड़ा सा भी इंजॉय किया हो या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या यूज़फुल, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।